पेपर भैया काफी इजी था। अच्छा। जिसमें मैथ्स और रीजनिंग काफी इजी आई है, और जीएस जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं एसएससी लेवल की जीएस आई थी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन आराम से पेपर आ रहा है भाई। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है। जो लोग प्रैक्टिस में रेगुलर हैं, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए होंगे, वो पेपर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा। कट ऑफ थोड़ा एक्सपेक्टेड हाई रहेगा, क्योंकि देश प्राचीन से आ रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं आ रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से मॉडर्न से नहीं आ रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से आ रहा है। और अच्छा ही पूछ रहे हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहे हैं, स्टैटिक का पूछ रहे हैं, हिस्ट्री से काफी कम क्वेश्चन जैसे नए उठाए हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों देख सकते हैं भीड़, ये सेकंड शिफ्ट के लिए अब लाइन लग गई है और फर्स्ट शिफ्ट हमारी छूट चुकी है। कैसा पेपर आ रहा है इस समय? पेपर भैया काफी इजी था। अच्छा। जिसमें मैथ्स और रीजनिंग काफी इजी आई है, और जीएस जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं एसएससी लेवल की जीएस आई थी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन आराम से करने लायक थे, और कंप्यूटर में भी 10 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। अच्छा। तो इस समय मतलब जीएस में किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? स्टैटिक पूछा जा रहा है या हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्या कुछ बताइए। जीएस में आप देखिए साइंस करके आ सकते हैं, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स और डांस और म्यूजिक करके आ सकते हैं, तो उससे काफी क्वेश्चन फंस रहे हैं। अच्छा। और इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन याद है जो पूछा गया हो, या कोई टॉपिक किस क्षेत्र से? 2-3 क्वेश्चन स्कीम से थे, जैसे एक प्रधानमंत्री वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना करके था, और एक अर्जुन अवार्ड कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, वो क्वेश्चन था। अच्छा। उसके साथ और भी क्वेश्चन थे, अभी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा। मैथ्स का पेपर कैसा रहा? मैथ्स का पेपर, अरे भाई मैथ्स काफी इजी आई थी। अच्छा। सारे के सारे क्वेश्चन करने लायक थे। मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी आई थी, सबके सब क्वेश्चन करने लायक थे, इजी है। अच्छा। तो और रीजनिंग भी इजी आई थी? सारे क्वेश्चन करने लायक थे। अच्छा जी। मैथ्स और रीजनिंग में फुल स्कोर कर सकते हैं आप, जो है जीएस डिसाइडिंग फैक्टर है। जीएस में अगर आपके 30 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन गारंटीड। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने सर 96 96। ओके, थैंक यू सो मच। ये पेपर इस समय एक खा रहा है। अच्छा, कैसा पेपर मतलब पूछा जा रहा है? क्या हुआ? पेपर कैसा पूछा जा रहा है? पेपर का लेवल मॉडरेट टू इजी है। अच्छा, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। और कितने अटेम्प्ट किए आपने? हमने तो 80। अच्छा। हाँ, और जीके कैसा रहा आपका? जीके का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट है। अच्छा, मॉडरेट। और मैथ का लेवल इजी है। इजी लेवल। कोई जीके का टॉपिक बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन जो याद? जीके का जो है वो नीति निर्देशक तत्व से जो है ज्यादा क्वेश्चन है। अच्छा। और हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से क्वेश्चन था। और कितने क्वेश्चन थे हिस्ट्री से? अरे हिस्ट्री से ज्यादा नहीं था, लेकिन 2 ही 3 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। अच्छा। ज्योग्राफी हाँ था। जो है एक महासागर से कुछ पूछा था कि सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ से पाया जाता है। स्टडी 93.5 यूट्यूब। कैसा भाई पेपर? पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। इकोनॉमिक्स से लगभग शायद 3 क्वेश्चन आया था, और पॉलिटी से लगभग 2-3 क्वेश्चन। एक जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना से आया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था। हाँ, ये भी था। और करंट अफेयर का कुछ? करंट अफेयर में मतलब वर्तमान में ऐसा नहीं पूछ रहा, 2022 या 2020 के आसपास का ही पूछ रहा है। करंट में एक आया था जो है वो क्या बोलते हैं कि अंडर 19 विश्व कप पहली बार कौन जीता जाए, महिला का। तो ये 2023 से था कि पहले का ही पूछ रहा है, अभी वर्तमान का नहीं पूछ रहा, 2023 का नहीं पूछ रहा। करंट के ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं। नहीं, करंट से लगभग 2-3 क्वेश्चन थे हमारे, ज्यादा नहीं। स्टैटिक जीके काफी थे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन। हाँ, डांस से लगभग 2 थे। एक नृत्य का भी था, नहीं 2 नृत्य का था, और डांस का। याद है क्या कोई? एक जो है छऊ नृत्य पे आया था, जो है वो किसी महिला का नाम पूछा था, वो जो है छऊ नृत्य कौन सी करती है जो है। जी। और कुछ बता सकते हैं कि नहीं, जो पढ़ा रहेगा वो उसका हो जाएगा, कंफर्म है। कंप्यूटर में 365 तो MS वर्ड से आ रहा है। एक ईमेल से आया था कि डोमेन पता नहीं क्या अलग करने के लिए, ऐसा कोई क्वेश्चन। यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन सा अलग करता है पार्ट में, जो था। MS वर्ड और एक्सेल का जो है स्कोर काफी था, मतलब ज्यादा क्वेश्चन है। बाकी मतलब कैसा जा रहा है? इजी जा रहा है कि कह सकते हैं? हम उसे इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। क्या? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मैं पहले अटेम्प्ट में कुछ नंबर से रह गया था। पेपर आ रहा है भाई।
क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है। जो लोग प्रैक्टिस में रेगुलर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कहीं के ज्वाइन किए होंगे, वो पेपर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अच्छा। कट ऑफ थोड़ा एक्सपेक्टेड हाई रहेगा क्योंकि पेपर थोड़ा मॉडरेट टू इजी लेवल में आया है। अच्छा जी, कितने अटेम्प्ट किए भाई आपने? सर मेरा था 86 अटेम्प्ट है। 86 अटेम्प्ट। और क्या कहा जा सकता है, जीएस का कैसी पूछी जा रही है इस समय? सर जीएस में करंट अफेयर तो नहीं है, लेकिन पुराने में जैसे जो आपके आर्ट एंड कल्चर के ज्यादा क्वेश्चन थे, जिसमें डांस फॉर्म थे और उस डांस फॉर्म की डांसर्स का पूछा गया था। ये सब था। आर्ट एंड मंदिर की शैली, मंदिर के बनाने वाली शैली, इन सब से पूछा गया। अच्छा, अच्छा। आर्ट एंड कल्चर जिसका स्ट्रांग रहेगा उसको बहुत बेनिफिट रहेगा। स्टैटिक से आर्ट एंड कल्चर में डेप्थ में थोड़ा गए थे ये। जी, जिसको जो याद होगा वही कर पाएगा। स्टडी 93.5। 93 हाँ भाई। हाँ सर। तो और मैथ्स का लेवल? सर मैथ्स का लेवल ठीक था। मैथ्स के एक्चुअली 15 क्वेश्चन थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, बट हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा। और रीजनिंग? रीजनिंग रीजनिंग इजी था सर। अच्छा, easy था। इजी था। उसमें बहुत जैसे कुछ बच्चों को टफ पड़ सकता है, जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो पहली बार में क्रैक नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस में होगा वो सीरीज के भी क्वेश्चन कर ले जाएगा। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन था क्या? पॉलिटी से था सर। पॉलिटी से था, पार्ट से क्वेश्चन था, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उनसे क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, अच्छा। कोई याद है क्या आपको कोई टॉपिक? सबसे पहला ही यूनियन लिस्ट में पूछा था। यूनियन लिस्ट में तो पार्ट 1 यूनियन लिस्ट, यूनियन को डिफाइन करती है। हाँ, जी। ये था। हाँ। अच्छा, अच्छा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू। पेपर बहुत अच्छा आ रहा है और जीएस का लेवल उतना हार्ड नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। पॉलिटी से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, उससे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि किया जा सकता है। स्टैटिक से भी जैसे हो गया, फोक सॉन्ग, फोक डांस, इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। और हिस्ट्री से भी बहुत अच्छे, हिस्ट्री में जैसे प्राचीन से आ रहा है, एंशियंट हिस्ट्री से नहीं आ रहा है। एंशियंट हिस्ट्री से, मॉडर्न से नहीं आ रहा है, एंशियंट हिस्ट्री से आ रहा है। और साइंस से भी 1-2 क्वेश्चन है। और बाकी मैथ का लेवल भी अच्छा है कि 10-12 आराम से किया जा सकता है मैथ। और रीजनिंग तो 24-25 करने लायक है। रीजनिंग में कोई ऐसा टफ क्वेश्चन है यार। रीजनिंग कोई भी अगर अच्छे से करेगा तो 24-25 तो कर ही लेगा रीजनिंग में। बाकी कंप्यूटर का है थोड़ा, कंप्यूटर में थोड़ा MS एक्सेल से, वही MS एक्सेल सारा ही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। उससे मतलब 6-7 क्वेश्चन करने लायक है, बाकी पूरा तो टच नहीं किया जा सकता है। तो स्टैटिक जीके से क्या डांस वगैरह पूछा है? हाँ, डांस जैसे वो क्या जैसे होता है ना कि कौन किस डांस से जुड़ी है, कौन किस कला से जुड़ा हुआ है, इसी से। कुछ याद है क्या कोई? हाँ, वो एक तंजौर बाला मुरली है ना, एक वो था और एक वो था, अरे वो कला मंडलम कलियट्टी अम्मा करके हैं एक। अच्छा। वो भी क्वेश्चन था। और बाकी तो इतना याद नहीं आ रहा है। और इससे क्या आपका पॉलिटी से कोई? पॉलिटी से तो पॉलिटी से मौलिक कर्तव्य से 2-3 क्वेश्चन आए कि जैसे कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। मौलिक कर्तव्य सारा पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य से ही था क्वेश्चन। से ही पूछा है। हाँ। और हिस्ट्री में था वो हिस्ट्री क्या, से राष्ट्रकूट क्वेश्चन था। ध्रुव, और वो था ना गुर्जर प्रतिहार वंश की कौन से युद्ध के लिए त्रिपक्षी संहार किए थे कन्नौज के लिए ना, वो वाला क्वेश्चन था। बाकी तो सब ठीक ठाक था क्वेश्चन। सर जैसे मैथ का लेवल और रीजनिंग का लेवल समझ लीजिए बहुत आसान था। कोई भी पढ़ा रहेगा तो उसमें मैथ 14-15 कर लेगा और रीजनिंग भी 23-24 कर लेगा। और आपको मतलब किस तरह से कोई क्वेश्चन याद है जो जीएस वगैरह में हो? जीएस में सर उसे तो अभी याद नहीं है, लेकिन करंट अफेयर भी क्या फोकस ज्यादा करता है? करंट अफेयर करंट नहीं दे अफेयर रहा। में उतना क्वेश्चन है। करंट अफेयर से अच्छा है कि हिस्ट्री या फिर पॉलिटी वोलिटी पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन रहे हैं और मिल भी रहे हैं, इजी आ रहे हैं ना। करंट अफेयर का तो इससे पता नहीं चलता है। बाकी इससे अच्छा स्टैटिक या फिर हिस्ट्री या फिर पॉलिटी फोकस किया जाए, वो ज्यादा मिल रहा है इससे क्वेश्चन। हाँ, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, लेकिन जैसे हमको आ भी नहीं रहा था और याद भी नहीं आ रहा है। हाँ, वो करंट static में अफेयर है। से जैसे था ये बाकी तो सब ठीक ही है। पूछा जा रहा है इसमें पेपर? सर इजी पूछा जा रहा है, ज्यादा टफ नहीं आ रहा है इस बार। सही था एक हिसाब से बोला जाए तो। अच्छा था पेपर, अनुच्छेद अपना काफी बेहतरीन गया, बढ़िया पेपर। तो कैसा बता सकते हैं कि किसमें कंटेंट कैसा पूछ रहा है जीके वगैरह में? कंटेंट अच्छा ही पूछ रहे हैं, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं पूछ रहे हैं। स्टैटिक जीके का पूछ रहे हैं। हिस्ट्री से काफी कम क्वेश्चन जैसे अपने नए उठ रहे हैं अपने क्वेश्चन। हाँ, स्टैटिक जीके से। तो कुछ बता सकते हैं कोई क्वेश्चन याद हो जो जैसे अपने स्लिप शब्द किससे जुड़ा है, किस स्लिप
क्रिकेट से क्रिकेट क्रिकेट से जुड़ा है। क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और मैथ्स में किस तरह पूछा गया? मैथ्स में भी लेवल अच्छा था। परसेंटेज से कुछ पूछने उठ रहे हैं, परसेंटेज से। परसेंटेज से? जी जी। तो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं कि इजी? नहीं, टफ नहीं मैथ आ सही आ रहा है, सही आ बिल्कुल रहा सही है मैथ। कितना अटेम्प्ट किया भाई आपने? मैंने सर 9 अटेम्प्ट किए। अच्छा जी। और आपने भाई? 67 किया है। जी। नहीं मतलब मैथ में मैंने 9 अटेम्प्ट किए, उसका टोटल 86। अच्छा, चलिए ऑल द बेस्ट भाई।